अपना रोजगार पुनः कैसे चालू हो उसकी चिंता कर रहे हैं। तो बिहार में तो यह मुद्दा ही नहीं है, उसके बावजूद अगर बिहार में इसकी कोई चर्चा कर रहा है तो उसके बुद्धि पर जाहिर बात है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इसको लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी पर युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक किताब लिखी गई, उसका विलोचन भी होता है और इसके साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है उस पर जबरदस्त हमला संजय जायसवाल ने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, आप पहले सुने। युवा रोजगार देने वाले बने, इसकी चिंता करने के लिए इसके लिए मैं युवा मोर्चा के पूरे प्रदेश की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो हमारे युवा मोर्चा जो भविष्य में युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा इसकी चिंता कर रहे हैं, वही एक दल के व्यक्ति अपना रोजगार पुनः कैसे चालू हो उसकी चिंता कर रहे हैं। हम लोगों ने जितने शिक्षकों की नौकरी 2005 में दिया था उसमें एक बहुत बड़ा बैकलॉग था जो पिछली सरकार नहीं दे पाई थी और 1 लाख शिक्षकों को एक साथ नौकरी देने का काम किसी ने किया था तो इसी सरकार ने किया था। और आज तक सभी विकास की योजनाओं में हम 2200 से ज्यादा पुल पुलिया यहाँ बना चुके हैं। जितनी भी सड़कें थी जो कि पूरे बिहार में एक सड़क नहीं थी जो जिस पर कोई गाड़ी अच्छे से चल सके, आज हमने 96% सड़कों का निर्माण करने में सफलता प्राप्त किया है। जितनी भी रोजगार परक योजनाएं हैं, जितने गरीबों को देने वाली योजनाएं हैं, वह सब देने का अगर काम किया है तो इसी एनडीए सरकार ने किया है। वह खुद बताएं कि उन्होंने आज तक 15 वर्षों में जब उनका शासन था और केंद्र सरकार ने सारी राशि दी थी, उस समय सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की सैलरी के लिए कोई योगदान बिहार को नहीं करना था। उसके बावजूद भी उन्होंने किन परिस्थितियों में 15 वर्ष किसी को नौकरी नहीं देने का काम किया, इसका जवाब तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है और जो किसानों के लिए माननीय मोदी जी ने किया है वह मुद्दा रहेगा। 80 लाख किसानों को हम लोगों ने सुविधा दी है राशि की, वह मुद्दा रहेगा। दिक्कत क्या है कि जो अनपढ़ है वह खुद ही नहीं जानते हैं। आज जो योजनाएं पास हुई हैं उनका तो बिहार में कोई रोल ही नहीं है। बिहार में पहले से यह सुविधा उपलब्ध है कि किसान जहां चाहे वहां अपना सामान बेच सकता है और इसको आज इस बात को उठाने का केवल जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो वही इसको मुद्दा बना सकता है, जहां पे नियम ही नहीं है। यहाँ तो पहले से नियम है और हर व्यक्ति को और हर किसान को यह हक होना चाहिए कि अपना सामान जहां चाहे वहां बेचे, न कि एक खास साजिश के तहत कि इस इलाके के लोग इसी व्यक्ति को सामान बेचेंगे, इसी चावल मिल को सामान बेचेंगे, इसी फ्लोर मिल को सामान बेचेंगे, जिससे कि वह उनके हाथ की कठपुतली किसान बन जाए। इसी के खिलाफ यह बिल है। इस जिन राज्यों में यह लागू था वहां मजबूरी थी, आपको कोई अनाज का दूसरे जिले में ज्यादा दाम दे रहा है तो भी आप नहीं बेच सकते थे और इससे मुक्ति का समझिए। वहां पर जो स्थिति है, वहां पे जो जिले या ब्लॉक की मंडी है वहां पे किसान बाहर बेच नहीं सकता, हम उसका विरोध कर रहे हैं। पर बिहार में तो यह मुद्दा ही नहीं है। उसके बावजूद अगर बिहार में इसकी कोई चर्चा कर रहा है तो उसके बुद्धि पर जाहिर बात है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। तो आपने सुना, साफ तौर पे संजय जायसवाल का कहना था कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और विपक्ष जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, पहले वो बताए कि अपने माँ बाप के 15 साल के कार्यकाल में बिहार को कितना रोजगार दिया। रोजगार पर तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगारों की स्थिति में जो 15 सालों के उनके कार्यकाल में जो स्थिति हुई थी बेरोजगारों की, पहले उसे बताए। और जो सरकार को घेरने की कोशिश जो कृषि बिल पर कर रहे हैं उस पर भी गहरा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सारे लोग जो है वो अनपढ़ है, जिन्हें कृषि बिल के बारे में पता नहीं है। और रोजगारी पर भी, बेरोजगारी पर भी विपक्ष को घेरा है कि पहले खुद वो बताए कि वो किस तरीके के रोजगार को पा सकते हैं और कितना रोजगार दिया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि जो ये बेरोजगारी का और जो ये कृषि बिल का जो मुद्दा है बिहार विधानसभा चुनाव में किसके पाले में जाता है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब देखना है कि जनता किसे अपना वोट देती है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।